आगे बढ़ने से पहले हम जरा पुरानी कुछ यादें ताज़ा कर लेते हैं। कर ले। पुरानी यादें तो क्या है कि अगर मैंने बोला NCA इज इक्वल टू NCB, अगर ये बोला तो इसका मतलब क्या है? जरा जल्दी बताओ, इसका मतलब क्या है? शाबाश। A प्लस B इज इक्वल टू N, ये पहली बात। ओके, ठीक है। अगर मैंने बोला NCR अपॉन NCR माइनस 1, अगर दो कॉन्जिक्यूटिव का NCR अपॉन NCR माइनस 1, अगर दो कॉन्जिक्यूटिव का रेशियो लिया तो क्या आएगा? हाँ, R किधर रहेगा और N माइनस R प्लस 1 किधर रहेगा? जिधर बड़ा है, एक तो R कौन सा लेंगे यहां पर हम? N माइनस R प्लस 1। जिधर छोटा है उधर एक नंबर, जिधर बड़ा है उधर ज्यादा नंबर। और R किसका? जो यहां पर लिखा हुआ है। बात खत्म। हाँ, इसमें परेशानी कब हो जाती है? जब यहां पर लिखा हुआ आता है। जब यहां पर क्या आता है? लिखा हुआ। एक एग्जाम्पल सेट कर लेते हैं, ठीक है? एक एग्जाम्पल सेट कर लें, है ना? 15C9 अपॉन 15C10। अब बोलो। आया ना? एक तो एक का बदलाव, एक का इंक्रीमेंट होना चाहिए, एक का इंक्रीमेंट। अब यहां पर R बोलो क्या है? R बोलो, R कितना है? R10 है। R10 है। कहां पर रहना है? छोटे की तरफ रहना है, छोटे की तरफ। तो यहां पर नहीं आया बात समझ में? ठीक है। हाँ, यहां पर क्या लिखूं? 15 माइनस 10 प्लस 1, बस इतनी सी बात याद रखनी है बेटा ये, ठीक है? दो बातें हो गई, ठीक है? ओके, एक और बात हमने जो सीखी थी, जिसको इस टाइम करना बहुत जरूरी है, वो क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात दुनिया की फिलहाल क्या है? NCR और N माइनस R, ये दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं हमेशा। क्या बात क्लियर है? ओके। चौथी बात नई है, उस दिन मैं भूल गया था आप लोगों को बताना। चौथी बात क्या है? नई है। उस दिन में क्या हो गया था आपको बताना, भूल गया था। ध्यान से देखिएगा। अगर मैं लिखूं NCR प्लस 1 इज इक्वल टू, पहले आदमियों को पहचानना सीखो, आदमियों को पहचानना। एक तो दो NCR होंगे, क्या होंगे? दो NCR। ऊपर सेम आदमी बैठा होगा और नीचे एक का डिफरेंस या एक का इंक्रीमेंट होगा। एक का डिफरेंस होगा, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, एक नंबर से। क्या बात पक्की है? क्लियर है या नहीं? बात क्लियर है ना? इसको कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखना, ध्यान से। इसको लिखेंगे, C बना देंगे, जो यहां लिखा हुआ है ऊपर उसमें एक बढ़ा देंगे और यहां पर बड़े वाले को ले लेंगे। अरे बोलो, समझ में आया कि नहीं? अच्छा, किसी दिन अगर ऐसा लिख दिया NCR प्लस NCR माइनस 1, तो अब क्या लिखूं यहां पर? बताना जरा। N प्लस 1 C, N प्लस 1, इसमें बड़ा वाला, इसमें क्या चीज? बड़ा वाला। क्लियर है? ओके। चारों बातें इंतहा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाइनोमियल में फिलहाल के लिए। आगे बढ़ो, नोट करो, आगे बढ़ो। मिटा दो। और भी एक दो बात इंपॉर्टेंट करेंगे। क्या? बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने से पहले अभी ज़रूरी है बातें करना, क्योंकि हम में से कोई बच्चा अगर ऐसा रह गया ना कि जो सही नहीं समझ पा रहा है चीज़ों को, तो दिक्कत हो जाएगी बहुत, ठीक है ना?
तो वो करना जरूरी है आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि जब हम आगे बढ़ जाएंगे ना तो फिर वहां पीछे लौटने में परेशानी होगी। तो वो बातें करना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक ठेला है और उसमें 4 तरह की टॉफी है। कितनी तरह की टॉफी है? 4 तरह की। एक तो हाजमोला कैंडी है, एक एल्पेनलीब है, एक कैडबरी डेयरी मिल्क है, और एक और बोलो टॉफियों का नाम बोलो बे, है मेलोडी, एक मेलोडी। एन बोल दो यहां पर। टोटल को बोलते हैं एन। कहीं अगर तुम ऐसा लिखा हुआ देख लो ना 10 से 15, पॉसिबल है क्या? पॉसिबल नहीं है ये ऐसा ही है। 10 टॉफियों में से 15 उठानी। भाई 5 कहां से लेकर आया? 10 में से कितनी उठा सकते हैं मैक्सिमम? 10। तो 10 इज द लिमिट। 11 भी पॉसिबल नहीं है। अगर 10C-5 पॉसिबल है क्या? ना, माइनस भी पॉसिबल नहीं है। बात क्लियर? तो एक बात तो ये पक्की है बिल्कुल कि NCR में से R या तो छोटा होगा या बराबर होगा N के, है ना? ये कंसेप्चुअल बात है, इसके अंदर जरा सी भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये बात याद रखना, ठीक है? ये तो सबको पहले से पता है ना। अच्छा, ये यहां पर NC को मैं थोड़ा सा एलोबरेट करना चाहता हूं, NC को और NP को। NC को और NP को मैंने कहा किसी एक बच्चे से कि थैले में 4 टॉफियां पड़ी हैं, बेटा 2 उठा ले, 2 उठा ले, है ना? थैले में 4 टॉफियां पड़ी हैं या 4 तरह की पड़ी हैं, हर तरह में से एक एक उठानी है, तो 4 ही तो उठाएगा वो। बात समझ में आई? तो 4 में से 4 ही उठाएगा वो सॉरी 4 में से उठाएगा। अब मैंने उससे कहा किसी भी 2 तरह की उठा ले, किसी भी 2 तरह की उठा ले, तो मैं उससे क्या बोल रहा हूं? NC2। अरे मैं उसको बोल रहा हूं NCR, तो मैं उसको बोल रहा हूं 4C2। क्या बोल रहा हूं उसको? 4C2। तो एक बच्चा आया मेरे पास, उसने हाजमोला कैंडी उठाई और एल्पेनलीबे उठाई, ठीक है? अगले ही दिन यही बच्चा या उसी दिन कोई दूसरा बच्चा, उसने हाजमोला के साथ कौन सी उठाई? कैडबरी डेयरी मिल्क उठाई, फॉर एग्जाम्पल। कोई तीसरा बच्चा, उसने हाजमोला के साथ कौन सी उठाई? मेलोडी उठाई। हाजमोला के ग्रुप खत्म हो गए? अरे हो गए या नहीं हो गए? चौथा बच्चा आया, उसने एल्पेनलीबे उठाई और कैडबरी उठाई। पांचवा आया, एल्पेनलीबे उठाई और मेलोडी उठाई। छठा बच्चा आया, अरे 5 हो गए या नहीं हो गए? छठा बच्चा आया, उसने क्या उठाया? कैडबरी डेयरी मिल्क और मेलोडी। कितने केस बन गए? 6। 4C2 भी तो 6 ही होता है। अरे 4C2 6 होता है या नहीं होता? देख लो फैक्टोरियल। अरे 4C2 क्या बताया था? 4 को 2 बार खोल दो, 4 × 3 अपॉन 2 × 1 इज इक्वल टू कितना? 6। तो 6 हो गए। तो NCR क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स। आ गई बात समझ में? अच्छा ये होता है। हाँ ये, अरे ये बात क्लियर है पहले से सबको या नहीं? NPR क्या होता है? NPR होता है NCR जो तुमने चुना था, NCR जो तुम लेकर आए थे, उसमें इसको अरेंज और कर दो। R क्या था यहां पर? 2। तो हर बार 2 टॉफियां, तो अब इनको रखना है। अब इनको क्या रखना है? रखना है। अरे भाई अपनी रैक में तुम किताबें रखते हो ना, हिंदी की, अरबी की, ऐसे रखी, या अगले दिन क्या किया? पहली रैक में अरबी रखी, फिर दूसरी में हिंदी रखी। नहीं आई बात समझ में? तो एक तो ये बन गया, दूसरा क्या बना सकते हो? AH, HA, AH, HC, HM, MH, AC, AM, CM,
और MC। बात क्लियर हो गई या नहीं? हाँ, अगर ये 3 होते तो ग्रुप कितने बनते? एक और बन जाता। तो बेसिकली ये क्या कर दिया मैंने, 4C2 इंटू फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 हो गया या नहीं हो गया? देखो ये 1, ये 2, ऐसे करते करते यहां तक पहुंचे तो कितने बचे? 6, फिर ये 7, और यहां तक पहुंचे तो कितने बन गए? 12। तो ये 12 ही तो बन गया, 6 इंटू 2। NCR NPR में अब कोई किसी किस्म का कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा तुम लोगों को NCR NPR में, है ना? फिजिकल मीनिंग समझ गए ना NCR का, है ना? NCR का मतलब क्या? N में से R चीजों को चुना। अरे यही तो मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, किसके अंदर से, कब से पढ़ा रहा हूं? ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन से। N में से R चीजों को चुना। और NPR क्या होता है? चुना और लगाया, चुना और लगाया। लिखते कैसे? अगर देखो 6C2, तो सीधी सी बात, 6 को 2 बार खोलो, 6 इंटू 5 अपॉन 2 को 1 बार खोलो। अगर 6P2 बोलेंगे तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बस 6 को 2 बार खोल दो और कुछ नहीं करना। नहीं, यही बात समझ में? ये कंसेप्ट याद करो डायरेक्ट फटाफट लिखने के लिए। अगर नहीं लिखा है याद करो, लिख के रिवाइज करो इसको जितना। ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट पे क्वेश्चन, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट जब भी पता करना हो, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट जब भी पता करना हो, कहां दिमाग जाना चाहिए? मिडिल टर्म पे जाना चाहिए। बात समझ में आ रही है? 18CR will be maximum when R is equal to what? हाँ भाई, 18CR is maximum when R is equal to कितना? R कहां पर होगा? मिडिल टर्म पर होगा। R कहां पर होगा? मिडिल टर्म पर होगा। मिडिल टर्म कौन सी होगी? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बोलो पहले तो उसकी। सॉल्यूशन में कैसे करें? सॉल्यूशन में तो फिर अब आंसर निकालना डायरेक्ट सीखना। अभी हम क्या कर रहे हैं? पूरा बेसिक से बता रहे हैं। सॉल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी? 18 लिखा हुआ है +1। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई? 19। तो मिडिल टर्म 1 होगी, बस मिडिल टर्म 1 होगी। वहीं पर ये मैक्सिमम भी आएगा कोफिशिएंट, वहीं पर ये क्या आएगा? मैक्सिमम। वो कौन सी टर्म होगी? 10वीं टर्म होगी या नहीं? 10 के इधर भी 9, 10 के इधर भी 9, 10वीं टर्म होगी या नहीं? तो इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट मतलब बाइनोमियल कोफिशिएंट। बाइनोमियल कोफिशिएंट की तो बात कर रहे हैं। बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ 10th टर्म इज मैक्सिमम। यहां पर हियर बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ 10th टर्म इज मैक्सिमम। क्या बात समझ में आ गई? टर्म कौन सी है? 10th। तो R क्या होगा? R क्या होगा? 10 - 1 इज इक्वल टू 9। आंसर। कल को बहुत आराम से डायरेक्ट बोलना इसको। अगर ऊपर इवन लिखा हुआ है, अगर यहां पर क्या लिखा हुआ है? इवन n, और यहां पर R है, तो सीधे देखना R इज इक्वल टू यही वैल्यू क्या देगी? वो R देगी जिस पर ये मैक्सिमम होगा। वो R की वैल्यू दे देगी जिस पर ये पूरा मैक्सिमम आएगा। क्लियर बात? ठीक है। छोटी छोटी ऑड होगा तो कितनी वैल्यू आएंगी मैक्सिमम? ऑड है, इसी को कर देते, इसी को कर देते 19CR, ये मैक्सिमम विल बी। चलो बहुत अच्छा है, एक क्वेश्चन और बढ़ गया। विल बी मैक्सिमम व्हेन R इज इक्वल टू व्हाट? सबसे पहले ये बताओ टोटल टर्म्स, टोटल
देखो लिखवा इसलिए रहा हूं, ये मैं बेवकूफ नहीं हूं, लिखवा इसलिए रहा हूं, कल को तुम कॉपी बैठ के दो, हर तरह का बच्चा होता है, किसी का आया समझ में, किसी का नहीं आया, किसी का कम आया, किसी की ज्यादा। कॉपी खोल के देखोगे तो कल को भूले होगे तो याद तो। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई बताओ भाई शादमा? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अब तो डायरेक्ट लिख दूं, 19 + 1 = 20 है ना, 20 टर्म है ना। तो बीच की 2, भाई ऑड होगा तो बीच की 1, यहां पर बीच की 2। सबसे पहले 20 को 2 से डिवाइड करो, कितना आया 10। तो 10वीं और 11वीं टर्म, तो कौन सी? 10th एंड 11th टर्म्स कोफिशिएंट है ना, बाइनोमियल कोफिशिएंट। नहीं आई बात समझ में? 10th वाले के लिए आर बोलो, 9th वाले के लिए आर बोलो। 10 तो कब मैक्सिमम होगा ये? 19R 19C9 एंड 19C10। अच्छा ये मैक्सिमम भी होंगे और दोनों इक्वल भी होंगे। क्यों इक्वल होंगे ये? किसी को याद आया? किसी को याद आया? A + B जोड़ो 19 आ रहा है या नहीं? ठीक है, हाँ। क्वेश्चन है फाइंड द मिडिल टर्म इन x² + 1/x की पावर 9। आ गया? अरे इधर उधर तो नहीं खड़ा हो गया, वो पेड़ के नीचे तो नहीं हो गया? हाँ भाई, फाइंड द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म होती क्या थी? क्या होती थी मिडिल टर्म? पहले तो ये बताओ यहां पर मिडिल टर्म कितनी होंगी? n कितना है यहां पर? ये कैसा है? तो इसका मतलब मिडिल टर्म कितनी होंगी? 2 मिडिल टर्म्स। मिडिल टर्म्स के फॉर्मूला बोलो। t n + 1/2 और दूसरी कौन सी होगी? n + 3/2। अच्छा जरा जल्दी से बोलो। 10/2 तो एक तो होगी t5 और दूसरी कौन सी होगी? t6। t5 जिस दिन बोला दिमाग में बात आ जानी चाहिए 4 + 1। 4 + 1 देते ही दिमाग में क्या कौंधा? r = 4। अरे कौन है नहीं कौन = हाँ भाई 9C4। गलत तो नहीं लगा? और अरे फाइंड द मिडिल टर्म पूछा है ना? 9C4 होगा, इसके लिए 9C4 नहीं होगा है ना? अरे उसके लिए छोड़ो, अभी तो ये = लगा के लिखा 9C4। x की पावर बोलो। x की पावर 2 पहले से खड़ी है और क्या लिखना है? n - r लिखते हैं ना पहले वाले के लिए। अरे 9 - 4 कुछ गलत लिखा। दूसरा वाला क्या है? यहां पर क्या लिखूं? सही से लिख दो 9C4। ये कितना हो गया? 9 में से 4 गया, 5 दूनी 10, x की पावर 10। ये कितना हो गया? 1/x की पावर 4। अगली लाइन बाहर लेकर आएगी इसके लिए, क्योंकि एक r एक x खत्म कर देगी, x की पावर 6। हाँ भाई कोफिशिएंट बोलो। क्या यही है? टोटल कोफिशिएंट बता सकते हो? टोटल कोफिशिएंट में ये शामिल मत कर लेना, वेरिएबल के अलावा सब। यहां पर टोटल कोफिशिएंट और बाइनोमियल कोफिशिएंट सेम। बात क्लियर? अच्छा आगे बढ़ जाओ, चलो T6 भी तो निकालना है। T6 = T4 + 1। अरे T5 + 1 क्या हो गया? जरा जल्दी से बताओ। 9C5 और x² की पावर 9 - 5 शाबाश 1/x की पावर 5। ओके
9C5 ऐसी, अरे 9C5 तो नहीं निकलवाओगे तुम मुझसे, है वहां पे निकालना जानते हो खुद ही। 9 को कितनी बार खोलो और नीचे क्या रखो, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, है ना, ये अपने आप रख लोगे, है ना। मैं तो यही सोच, ये कितना हो गया, 9 में से 4, 9 में से 5 गए 4 दूनी 8, x की पावर 8 और यहां पर x की पावर 5। ध्यान से देखना, 9C5 x की पावर 3। आंसर, आंसर नहीं ये आंसर। अरे फाइंड द मिडिल टर्म पूछा है, मिडिल टर्म पूछा है, मिडिल टर्म में तो पूरा ही आंसर होगा। अच्छा किसी दिन अगर मैं ये कहना चाहूं कि ये 9C4 x की पावर 6, 9C5 x की पावर 3 ये दोनों बराबर हैं, तो तुम लोग उम्मीद करता हूं एतराज नहीं करोगे। दोनों मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म दोनों बराबर होती है, जब भी दो होती है तो बराबर होती है ना। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ 3/x² माइनस x³ 6 की पावर 8। हाँ भाई, मिडिल टर्म कितनी, एक। इवन देखते ही बोलो एक, टोटल टर्म 9, मिडिल टर्म 8, बीच की कौन सी, बीच में से तोड़ो 9 को, 4.5 आया ना, तो 4th, r की वैल्यू 4 है, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, इंटीजर नहीं, बीच वाली लेंगे। r इज इक्वल टू 4, टर्म 5th, टर्म 5th r इज इक्वल टू 4, टर्म 5th r इज इक्वल टू 4। सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट ऑफ x भी निकालना है इसके अंदर, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट। क्या क्या निकालना है, टोटल कोफिशिएंट निकालना है, और क्या निकालना है, बाइनोमियल कोफिशिएंट निकालना है। सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट ऑफ x, हाँ, सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ऑल x। इसको अभी समझाता हूं तीसरे वाले को क्या पूछा गया है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, उम्मीद करता हूं हाँ भाई, कैसे निकालें टोटल कोफिशिएंट, टोटल कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे, टोटल कोफिशिएंट मिडिल टर्म किसका टोटल कोफिशिएंट, मिडिल टर्म का टोटल कोफिशिएंट है ना, बाइनोमियल कोफिशिएंट किसका, वो भी मिडिल टर्म का। निकाल लो खुद, मिडिल टर्म कौन सी है ये बता दो जरा, मिडिल टर्म पहले निकलवा दो, मिडिल टर्म निकलवाओ। 8C4, शाबाश, 8C4 3/x² की पावर 8 - 4, हाँ, माइनस x³ 6 की पावर 4। क्या ये फंडामेंटल क्लियर है, माइनस अंदर लेते हैं, हाँ, ये अगर माइनस अंदर नहीं लिया तो चक्कर पड़ जाएगा। ध्यान से देखो, 8C4 सबको बिल्कुल अलग अलग लिखेंगे, ध्यान से देखना, 3 की पावर 4, 6 की पावर 4 है, 6 की पावर 4। ध्यान से देखना, ध्यान से, x की पावर 3 की पावर 4 पॉजिटिव हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, x की पावर 12 और ये कितनी, x की पावर 8। 8C4 क्या हो गया भैया, ये
3 की पावर, अरे क्या चीज, कहां पर 6 की जगह, अरे ये आ तो गया ये वाला x। हाँ भैया इसकी वैल्यू बता दो कैसे निकालें। अरे इसको तो ऐसे कर लो, 3 3 3 3 और ये कितना है 6 6 6 6। एक तो ये ऐसे हो सकता है और एक क्या हो सकता है, पावर कॉमन लेके ऊपर बिठाओ तो 1/2 की पावर 4, तो 2 दूनी 4 चौक 16, ऐसे ही तो 1/16 और ये कितना बच गया x की पावर 4। हाँ ध्यान से देखना, बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म, टोटल कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म। क्या बात समझ में, डिग्री ऑफ x ऑफ मिडिल टर्म इज 4। अगर पूछा ये क्या कर रहे हैं, सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ऑल x, ये कैसे बोल रहे हैं, सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ऑल x, ऑल x क्या बोल रहे हैं ये, ऑल x, x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, जितना आ रहा है उन सब के कोफिशिएंट को क्या लिखना है हमें 1, वो सॉरी उन सब का कोफिशिएंट को क्या जोड़ के लिखना है ना। टर्म कितनी है भैया इसके अंदर, सबसे पहले मिटा दें, अरे सबसे पहले मिटा दें, अरे मैंने मिटा दिया, मैंने तो क्वेश्चन ही मिटा दिया, लिख रहा हूं सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ऑल x, फिर क्वेश्चन लिख रहा हूं, ध्यान से देखना क्या निकालना है मुझे, सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ ऑल x। ये ऑल x का क्या मतलब है, हर x जो भी आ रहा है उसका जो भी कोफिशिएंट है उठा के लिखो। क्या बात क्लियर है ना। सबसे पहले मैं तुम्हारा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं एक बात के ऊपर, जर्नल टर्म लिखवा सकते हो इसकी, ना जर्नल टर्म छोड़ो, तुम मुझे इसका सिग्मा वाला फार्मूला लिखवा सकते हो, सिग्मा वाला फार्मूला नहीं लिखवा पाओगे। आई कहां से वेरी करेगा जरा जल्दी से बताओ, 0 से लेके कहां तक वेरी करेगा, 8 तक वेरी करेगा। क्या बात क्लियर है, क्या लिखवाऊंगा NCI, शाबाश है 3/x², 8 माइनस आई, हाँ माइनस x³/6 की पावर आई। मुझे क्या करना है, ऑल x के क्या करना है, ऑल x के कोफिशिएंट लिखने हैं, ऑल x के कोफिशिएंट लिखने हैं। अगर किसी दिन मैं x को 1 पुट कर दूं तो सब क्या मिल रह जाएगा, सब क्या रह जाएगा कांस्टेंट। इसी के अंदर अगर x, दिमाग लगा रहा हूं, दिमाग लगा देना भाई, क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो। x के क्या चाहिए मुझे, कोफिशिएंट। अरे एक जगह ये लिखा था, ध्यान से सुनना, ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल सारे x के कोफिशिएंट चाहिए मुझे, सारे x के कोफिशिएंट का सम चाहिए, सारे x के कोफिशिएंट का सम चाहिए। जिस दिन मैं x को 1 डालूंगा यहां पर तो सीधे सीधे मुझे खाली ये नजर आएगा चमकता हुआ या नहीं। जिस दिन x को 1 डालूंगा मैं उस दिन चमकता हुआ नजर आएगा या नहीं आएगा, नहीं आएगा, आएगा। तो x को यहां पे 1 डाला, यहां पे कोई परेशानी दे रहा है ये, यहां पे तो परेशानी नहीं दे रहा है ना। यहां पे दे सकता है क्या, हाँ यहां पर देगा, दे सकता नहीं है, देगा बल्कि। तो यहां पे तो 1 डाल, बात समझ में, यहां पे तो 1 डाल। क्या हो गया ये, ध्यान से देखना क्या बनेगा ये, 8CI इंटू, अरे 3 की पावर 8 माइनस आई, 3 की पावर 8 माइनस आई रह जाएगा ये, अपॉन 6 की पावर आई, 6 की पावर आई, और क्या रह जाएगा माइनस x
की पावर 3i, माइनस एक्स की पावर 3i। अब माइनस एक्स की पावर नहीं, क्या कर दिया मैंने, माइनस 1 की पावर 3i। क्या बात क्लियर है? ओके। अब ये आई कहां से कहां तक वेरी कर रहा भैया, 0 से 8। ओके, आई की वैल्यू 0 रखी, आई की वैल्यू क्या रखी, 0। किसी की भी पावर 0 रखेंगे क्या देगा वो, है प्लस का 1 देगा। यहां पर 0 रखी, 3 की पावर 8 दे दिया इसने क्या दे दिया, 1। 3 की पावर 8, 6 की पावर 0 इक्वल टू 1। क्या मिल गया, 1 इंटू 3 की पावर 8। पहला कोफिशिएंट आ गया, दूसरा कोफिशिएंट, दूसरा किसका कोफिशिएंट, दूसरा। दूसरा जैसे ही लिखेंगे 3 की पावर क्या लिखूंगा, 3 की पावर माइनस 3, वो माइनस 1 की पावर 3, माइनस 1 की पावर 3। क्या देगा ये, माइनस 1 देगा ना, तो माइनस लगा के देगा ये। यहां पे क्या मिल रहा है, 8c1 क्या देगा ये 1, अरे ये क्या देगा 8 देगा, 3 की पावर 7 है ना, ध्यान से देखना। तो अब ये माइनस आने वाला है, माइनस आने वाला है ना, माइनस 8 इंटू 3 की पावर शाबाश 7/6। दूसरे वाले में यहां पर 6 आ जाएगी, इग्नोर कर दूं, माइनस 1 की पावर इवन इग्नोर कर दूं, यहां पे क्या हो जाएगा 8c, अरे बोलो ना 2, 3 की पावर 6, 6 की पावर 2। अगला माइनस आएगा, लिख लोगे सारे, अरे लिख लोगे, मैं थक गया 4:30 से काम करते करते। लिख लोगी खुद, लिख लोगे, घर जाके मुंह धोके लिख के व्हाट्सएप करना सब लोग, लिख लोगे, नहीं लिखोगे, नहीं लिख रहे तुम लोग। और ये जो मुसीबत आई है ये किसकी वजह से आई है, माइनस प्लस वाली। अगर ये माइनस नहीं होता, अरे इसे तो इग्नोर ही कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। क्या आप भी कर सकते थे हम, क्या यहां पे कुछ कर सकते थे हम, नहीं तो भी रहता तो वही। चलो आज काफी हो गया, तुम लोग एक एक करके जाओ।